नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। देश की आवाज में एक अहम मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। एक बात तो ये कि आप खबरें देखना चाहते हैं, और खबरें क्या होती हैं? वो खबरें या तो जिनकी चर्चा देश भर में, दुनिया भर में हो रही है, उसके बारे में अपडेट आप तक पहुंचाए जाएं कि अब उस खबर के अंदर क्या कुछ और निकल कर सामने आ रहा है। और कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो होती तो हैं लेकिन बड़े पैमाने पर वो सामने नहीं आ पाती। हमारी राजनीति से जुड़ी खबरें, हमारे समाज से जुड़ी खबरें, हमारे देश से जुड़ी खबरें, हमारी दुनिया से जुड़ी खबरें, हर एक खबर हर एक इंसान के लिए अलग अलग तरीके से अहमियत रख सकती है। तो कुछ ऐसी खबरें भी रोज़ बरोज़ होती हैं जो बहुत गंभीर होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं, और सिर्फ उनका आप तक पहुंचना ही ज़रूरी नहीं होता, बल्कि आपके विचार उस पर क्या हैं ये जानना भी ज़रूरी होता है। और खबरें अभी तक पर एक ऐसा मंच है कि अगर कोई ऐसी खबर है जिस पर हम चर्चा कर सकें, जो समाज से जुड़ी हुई खबरें, हमारे और आपके जीवन से जुड़ी हुई खबरें हैं, लोगों की जिंदगियों से जुड़ी हुई खबरें हैं, तो फिर वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही एक बात और कि दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म क्या माना जाता है, सबसे बड़ा गुनाह क्या माना जाता है, अपराध क्या माना जाता है, तो उसकी अलग अलग बातें हो सकती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि किसी की हत्या कर देना, किसी का कत्ल कर देना, किसी को जान से मार देना बड़ा जुर्म है, बड़ा अपराध है, बड़ा जुर्म है। लेकिन किसी महिला के ऊपर जब तेजाब फेंका जाता है, किसी लड़की के चेहरे पर जब एसिड फेंका जाता है, उसके ऊपर एसिड अटैक किया जाता है, तो आपको मालूम है कि हो सकता है कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई हो, जान नहीं गई हो, लेकिन उसके लिए वो ज़िंदगी ख़त्म होने से बड़ा एक ऐसा सिलसिला बन जाता है ज़िंदगी भर तकलीफ़ का कि उसको भूल नहीं सकती। और ऐसी ख़बरें कई बार सामने आ जाती हैं। बीच में कई बार लगता है कि शायद अब ठीक है माहौल, अब ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन फिर पता चलता है कि नहीं, अभी लोगों की ज़हनियत नहीं बदली है। ऐसा ही एक केस सामने आया है बागपत से, जहाँ 2 लड़कियों के ऊपर एसिड फेंका गया एक तरफा प्यार में। वो सवाल आज का है, वो सवाल पहले आपको मैं बता देता हूँ जिस पर आपको अपनी राय रखनी है और आपका क्या कहना है। और बहुत गंभीर विषय है, और इस गंभीर विषय पर हमारे देश के लोग क्या सोचते हैं, हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, आप जुड़िएगा। इसके अलावा इसमें क्या कुछ रहा है, क्या कुछ पता चला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन महिलाओं के ऊपर ऐसा घिनौना हमला क्यों होता है? एसिड बिक्री के बहुत से नियम हैं। एसिड बिक्री के भारत में बिना लिखित जानकारी के एसिड बेचना मना है। एसिड कितनी मात्रा में बेचा गया है इसका ब्यौरा भी देना ज़रूरी है। और आईडी कार्ड दिखाने के बाद ही कोई दुकानदार किसी को एसिड बेच सकता है, इस तरह का भी प्रावधान है। अब इस सवाल से जुड़कर ये भी हम तय कर पाएंगे कि हमारे लोग देखना क्या चाहते हैं, हमारे दर्शक देखना क्या चाहते हैं, हमारी जनता देखना क्या चाहती है। वही सब देखना चाहते हैं, वही सब जो हर वक्त नज़र आता है। अच्छा, पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? बागपत का ये मामला है। पहले आप उस बयान को, पुलिस के बयान को सुन लीजिए, उससे आपको पूरा मामला पता चल जाएगा। फिर आपकी जो भी राय है आप जुड़िएगा हमारे साथ। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक रोशनगढ़ गांव पड़ता है बालिनी थाना क्षेत्र में। उस गांव में कल रात को 2 लड़कियों पे तेजाब डाल दिया गया। इसे सूचना प्राप्त हुई थी, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। लड़कियों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। उनकी स्थिति सामान्य बनी हुई है। इस संबंध में लड़कियों के पिता ने गांव के ही एक लड़के जिसका नाम मुरसलीन है उस पर आरोप लगाया है। यह भी बताया कि मुरसलीन उनकी लड़की से लगभग 1 साल से फोन पे बात कर रहा था और एक तरफा प्यार करता था। इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। मुरसलीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इस वक्त हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आर.के. कालिया साहब। स्वागत है आपका आर.के. कालिया जी, क्या कहेंगे? नाजिर भाई आदाब। आदाब आर.के. कालिया जी, कहिए। देखिए, एक तो हमारी सोच कुछ ऐसी होती जा रही है जी सर। और ये समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही शर्मनाक है। समाज को भी इस पर विचार करना होगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी होगी। जैसा कि आपने बताया, अभी सख्ती से पालन होना चाहिए। जैसे जहाँ पे ये बिक्री होती है, कम से कम फूड इंस्पेक्टर्स हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, इनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बनती है जी, इन पर लगाम लगे। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा साफ तौर पे, बिन भय प्रीत नहीं।
ये तो आपको मानना पड़ेगा। लातों के बुद्ध बातों से नहीं मानते जी। हमने अब भी सुना है, हम पाकिस्तान से आए हैं, बार बार मुझे कहना पड़ता है, मैं पहले आपसे कई बार मुखातिब हुआ हूँ, तब भी कहते हैं अंग्रेजों का राज अच्छा था। क्यों कहते थे ये बताइए आप? अंग्रेजों का राज अच्छा था, क्यों अच्छा था? लॉ एंड ऑर्डर था, वहां पर इंसाफ होता था, सख्ती से हर बात को सुलझा दिया जाता था। जब यहाँ पर सख्ती नहीं है, ला बराए नाम का है कानून, यहाँ बराए नाम का बताइए। जो बड़े बड़े हमारे अधिकारी हैं, बड़े बड़े हमारे नेतागण है, सियासतदान है, तो मौज मस्ती में घूम रहे हैं, सिक्योरिटी इनके पास है, तो बताओ आम आदमी का क्या होगा? जब तक सख्ती नहीं होती, पूरी सख्ती, सख्ती है नहीं, माफ करना, आपका चैनल दिखा रहा है सख्ती, ठीक है सर, सख्ती यहाँ पे है नहीं। सख्ती अगर होगी तो ये इन कामों पर बिल्कुल लगाम लगेगी। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और कल्पना जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। कल्पना जी क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो एसिड अटैक्स हुए हैं, मैंने देखकर ये कहना चाहती हूँ कि देश की कानून प्रक्रिया बहुत ढीली है। अगर हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं तो फास्ट ट्रैक जस्टिस क्यों नहीं होता? क्यों ऐसे बार बार अपराध होते हैं? निर्भया अपराध हुआ तो कितने सालों के बाद उसको जस्टिस मिला? हमें कोई कानून प्रक्रिया में संशोधन करना चाहिए, ऐसे लोगों को फांसी दी जानी चाहिए। शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़ी। विवेक जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। विवेक जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? विवेक जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। राम राम जी। जी राम राम, कहिए सर। मेरा नाम दिनेश है जी। हाँ दिनेश जी, दिनेश जी। हाँ जी जी दिनेश जी, ऐसा है जी, ये जो भी घटनाएं हैं, ये इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और थानेदार ऐसे लगाए जाने चाहिए, बहुत बढ़िया लेवल के। एसपीओ को भी ऐसे बढ़िया को लगाना चाहिए जो कि उसको जिले को संभाल सके और रिश्वतखोर इंसान ना हो। रात को में जनता सोए, ये एसपी का काम है, ना कि किसी मिनिस्टर का। अब मिनिस्टर की भी नहीं माननी चाहिए अफसरों ने इन मामलों में। भाई यदि रात में कोई खिड़की मारेगा गांव में या शहर में, वो सो नहीं सकती जनता। उसके जो वर्क कौन है? एसपी साहब है। एसपी साहब को यदि कोई ऑर्डर देना, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर दिया तो नहीं भाई, इसके मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। एसिड अटैक की घटनाएं खत्म नहीं हुई हैं और एसिड अटैक जब किसी महिला के ऊपर, लड़कियों के ऊपर किया जाता है तो लोगों की शायद सोच ये होती है कि उसके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया जाए। यानी किसी महिला के लिए, किसी लड़की के लिए उसके चेहरे से ज़्यादा कुछ भी अहम नहीं है। और आपने देखा होगा कि एसिड अटैक किस पर ज़्यादा किए जाते हैं? लड़कियों पर, महिलाओं पर। शायद ही किसी लड़के पर, पुरुष पर किया गया हो या कम किया जाता है। 1-8%, 0.0 पॉइंट में परसेंट के हिसाब से खबरें आएंगी कि किसी लड़के पर एसिड से अटैक किया है। ये सोच क्या दर्शाती है? राम जी भाई नमस्कार, स्वागत है आपका, जुड़ चुके हैं आप। हाँ नमस्कार सर जी। राम जी भाई कहिए। ऐसे लोग नराधम और पापी है जी। जो ऐसे लोग कायर है। महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। सरकार को संसद में नया कानून बनाना चाहिए, सीधी फांसी का कानून बनाना चाहिए। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। जो भी आपके जहन में है, सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और ये भी ज़रूरी है कि दूसरे लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए कि इस पर लोगों की राय क्या है और इसको किस तरह से देखा जाए। कानून भी है, बहुत सी चीज़ें हैं। 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, लेकिन प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है। किसी की ज़िंदगी को पल भर में ख़त्म कर दिया जाता है या फिर ज़िंदगी भर की ऐसी तकलीफ दे दी जाती है कि उसे इंसान भूल नहीं सकता। बागपत में 2 लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक हुआ। उमा जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपको। उमा जी क्या कहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार उमा जी। मेरी ये समझ में नहीं आता है कि ये लड़कियों के ऊपर ही क्यों अटैक होता है ना, लड़कों के ऊपर क्यों नहीं होता है ना? लड़कियां इतनी डरपोक क्यों हैं, है ना? वो पलट करके क्यों नहीं वार कर देती है ना? ये जो ये मर्दों के लिए, मर्दों की दिमागी हालत है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये पेरेंट्स को सबसे पहले, माँ को अपने बच्चे को बाहर तब भेजे, पहले उसको ये समझाए कि बेटा जैसे घर में माँ बेटी, माँ बहन है, ऐसे ही बाहर भी है। अगर कुछ हो गया है, एक तो सही बात है कि जब वो एक तरफा प्यार था तो फिर ये लड़का जबरदस्ती क्यों कर रहा था, है ना? इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि इसको फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर इनको बख्शा जाएगा तो फिर ये बात
बढ़ जाएगी और आगे अगले जो और लोग हैं वो भी यही काम करेंगे। वो सोचेंगे अरे कुछ नहीं है, थोड़े दिन बाद हम थोड़े सालों बाद जेल से छूट जाएंगे, और ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमने बदला ले लिया। वो उनके मन में एक घिनौनी, एक घटिया सोच है कि हमने बदला लिया है उससे, उसने मेरी बात नहीं मानी तो बदला लिया। ये बहुत गलत बात है। अगर तुमने बदला लेना है इसके लिए लड़ो। तुम बॉर्डर पे जाओ, जो दुश्मन है उनके साथ तुम दिखाओ। तुम ये घर की अपनी महिलाओं पे, अपनी बहू बेटियों पे, बहनों पे ये गंदा काम कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। अगर तुम्हें हिम्मत है, अगर मर्दानगी है। कुमार जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। और आप एक और दर्शक हमारे साथ हैं। प्रेम जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी कहिए। सर मैं बोल रहा हूँ कि आप बोलते हैं अपराधियों को पकड़ने वाली पुलिस तो हमारे नेताओं के साथ में रहती है, कैसे अपराधियों को पकड़ा जाएगा सर? उसके बाद आजकल नेताओं की एक चर्चा चल गई है, हमारी बेटियां सुरक्षित है, रात में निकली है, दिन में निकली है, दूरबीन देखने से कोई माफिया नहीं मिलेंगे। तो सर ये सब नेता तो हमारे बोल रहे हैं, तो बेटियों को तो कैसे ये ऐसे फेंकी जा रही है? इसका मतलब क्या वो झूठ बोल रहे हैं कि हमारी बेटियां सुरक्षित है, रात में निकल सकती है? कल भी उन्होंने प्रधानमंत्री साहब ने वहाँ पे बोला कि यहाँ गलियों में, बनारस की गलियों में रात में आप घूमिए। तो सर बिना सुरक्षित के तो नेता बोल नहीं सकते सब बात। इसका मतलब ये जो काम हो रही है चीज, ये नेताओं को नहीं पता है या लोगों को नहीं पता है या हम सुरक्षित नहीं है, कोई भी हो घटना फेंकने की। तो इसका मतलब ये है सर कि हमारी पुलिस मुस्तैद नहीं है या हमारे नेताओं को गलत रिपोर्ट दे रहे हैं पुलिस वाले कि वो सुरक्षित है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। महावीर जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं और आपका जुड़ना ये तय करता है कि आप किस तरह की खबरों को देखते हैं, किस तरह की खबरें आपके लिए अहमियत रखती हैं। वही चीख पुकार, शोर शराबा जिसका कोई हल ना निकले, या वो खबरें जो समाज को एक तरीके से ख़राब कर रही हैं और उसका बदल जाना बहुत ज़रूरी है। महावीर जी नमस्कार, स्वागत है। जी नमस्कार जी कहिए। हाँ जी, सरकार ने इसके लिए है ना कोर्ट अलग से बनानी चाहिए ताकि तुरंत सजा मिले और फांसी की सजा होनी चाहिए। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आईपीसी की धारा 326A के तहत अगर किसी पर एसिड से हमला किया गया तो अपराध गैर जमानती कैटेगरी में आता है। साथ ही दोषी को 10 साल की सजा मिलेगी और जुर्माना भी भरना होगा। अब वो सजा मिलेगी, उसकी प्रक्रिया लंबी हो जाती है। इंसाफ देरी से मिले उसको इंसाफ नहीं कहा जा सकता। कुलदीप जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। कुलदीप जी नमस्ते खान साहब। नमस्कार कुलदीप जी, कहिए। मैं एसिड से आपके बारे में ये बोलना चाहूंगा, जो क्या नाम लड़के द्वारा लड़कियों को फेंका जाता प्यार के चक्कर में, इनको इस प्रकार की हरकत नहीं करनी चाहिए और सरकार को जो इसके मुतालिक जो एक सख्त कानून बनाना चाहिए और इसको जो है जैसे कत्ल की सजा होती है, उम्र कैद की, फांसी की, उसी तरह से इसकी सजा बनाई जानी चाहिए ताकि इनको सबक मिल सके। इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि इस एसिड फेंकने से कितनी जलन होती है जिस्म में, और तब ये भी रुक सकता है जब सरकार सख्त कानून बनाए। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और लगातार आपके कॉल्स आए, ये बहुत ज़रूरी है। और लोगों की तरफ से बहुत सी बातें कही जा रही हैं, कानून भी है, समाज भी इसको लेकर फिक्रमंद है, लेकिन फिर भी लड़की के ऊपर एसिड अटैक किया गया, लड़की के ऊपर तेज़ाब फेंका गया, लड़की का चेहरा ख़राब कर दिया गया। एक लड़की, एक महिला के लिए उसके चेहरे को ख़राब करने से आपको लगता है कि आपने उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। ऐसी लड़कियां भी हैं जिनके चेहरे ख़राब किए गए, जिनके चेहरों पर एसिड फेंका गया, उन्होंने फिर इस कदर हिम्मत से काम किया और इस कदर अपने जज्बात के साथ आगे बढ़ी हैं कि दुनिया के सामने मिसाल भी बनी है। तो क्यों ना इस तरह के लोगों को जल्द से जल्द सजाएं दी जाएं। बीच में पहले ज़्यादा हो गया था, एसिड फेंक दिया गया, बीच में कमी आई थी, लेकिन लग रहा था कि ठीक है अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ ख़त्म। फिर खबर आती है कि किसी लड़की के ऊपर एसिड फेंक दिया गया और ये चीज़ें परेशान करने वाली हैं। अपराध बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। उसकी वजह यह है कि कार्रवाई नहीं होती पुलिस की तरफ से, होती है तो फिर उसमें इंसाफ के साथ नहीं होती। कई बार तो जो पीड़ित होते हैं उन्हीं को परेशान किया जाता है। ये दूसरे मामलों में हो सकता है, इस मामले में हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ मिलेगा क्योंकि मामला इतना ख़तरनाक है। लेकिन दिक्कत वहीं पर आती है कि एक तो कोर्ट से न्याय लेट मिलता है कई बार,
और दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से भी न्याय नहीं मिल पाता है, और इस तरह से बदमाशों के, लुटेरों के, चोरों के, अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। हम इस पर बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का फिलहाल हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।